हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है कि हम 14 तारीख को जो पेपर हुआ था, 14 दिसंबर को सीटेट पेपर 1 का कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे। तो सबसे पहले हम CDP देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को देखेंगे। उसके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद मैथ को देखेंगे, उसके बाद EVS, फिर लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 को हम बारी बारी से देखेंगे। और आप अपना क्वेश्चन जितने किए हैं उसमें मिलान कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना और शेयर करना न भूलें, ताकि आपको नई जानकारी और अपडेट मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसे देते हैं। तो महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसे देते हैं? योग्यता और कोशिश को देते हैं। असफलता का अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प 4 सही हो जाएगा। ठीक है, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो दिया गया था सिद्धांत। ठीक है, तो विकल्प नंबर इसका हमारा जगह 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कि मोतियों को धागा में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा 3 विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ठीक है, बच्चे स्वयं से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उनका सिद्धांत है कि विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए बच्चे जब स्वयं से बात करते हैं तो वो विचार करने के लिए और आत्मनियमन करने के लिए जो है कि स्वयं से बात करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प 1 सही हो जाएगा। विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए बच्चे आपस में बच्चे स्वयं से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि सामाजिक संचार में चुनौती किसमें स्पष्ट होती है? ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार में, कि मस्तिष्क पक्षाघात में, कि स्वलीन क्रम विकार में, कि अधिगमनात्मक विकलांगता में। ठीक है, तो ये जगह सामाजिक संचार में चुनौती स्वलीन विकार में स्पष्ट होती है। स्वलीन विकार जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है कि यह वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? तो आलम्बन का सबसे अच्छा उदाहरण है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहारा प्रदान करना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आलम्बन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प 1 सही हो जाएगा। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, जिसे हम स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है कि लेखन वैकल्य की विशेषता जिसे हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखित कार्य में चुनौती। जब कोई बच्चा लिखने में चुनौती महसूस करे तो उसको बोलते हैं लिखित कार्य में चुनौती महसूस कर रहा है बच्चा, यानी कि डिस्ग्राफिक बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो जो शिक्षक होता है उसको बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना चाहिए, ताकि बच्चा ठीक आसानी से सीख सके। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प 3 सही हो जाएगा। बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्चा सामग्री को मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। देखिए, अभी कथन 1 तो सही है कि समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाठ्यचर्चा सामग्री के मानकीकरण दे दिया और यहाँ पे भी मानकीकरण को अपनाना चाहिए। इसलिए कार्ड जो है कि हमारा निगेटिव हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा कि A सही है, R गलत है। विकल्प 1 हमारा जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया कि रचनावादी दृष्टिकोण से क्या सही होना चाहिए? कि सीखना जो होता है वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन होता है। विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी मानसिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं और सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है। इसलिए विकल्प 10 का जो हमारा
3 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, विकल्प 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखिए दिए गए, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। अभिकथन और कार्य दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। जानकारी को रटना, अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण और कौशलों का निर्माण। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से जानकारी को रटना, रटना जो होता है पेडागोजी में निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए जानकारी को रटना हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा। नहीं पूछा है, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, तो जानकारी को रटने के बारे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है कि शिक्षिका को, अभिकथन ए दिया है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण दिया है कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। देखिए अभिकथन एक और कारण दोनों, ये दोनों गलत हैं, क्योंकि कभी भी शिक्षिका के अंदर ये मतभेद की भावना नहीं होनी चाहिए कि लड़कियों को कला सिखाए और लड़कों को खेल में प्रोत्साहित करें। ठीक है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो जेंडर भूमिका होती है वो सामाजिक होती है, न कि जैविक भिन्नता होती है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, देखने, छूने, करने और चलने, सुनने। तो करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं गति संवेदी शिक्षार्थी, जिसे बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। 14 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, उन्हीं बुद्धियों में से 2 बुद्धि इसमें से पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए और एक मूर्तिकार में जो है कि कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। तो एक वैज्ञानिक में ट्रांसडक्टिव बुद्धि होनी चाहिए और जो है कि एक मूर्तिकार में अस्थानिक बुद्धि होनी चाहिए, इसलिए विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। 14 का 2, ट्रांसडक्टिव और अस्थानिक, इसमें ट्रांसडक्टिव आएगा और इसमें आ जाएगा हमारा अस्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। समावेशन का मतलब होता है इंक्लूसिव। ठीक है, लचीलापन पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, गम्य इमारतें। गम्य इमारतें भी ठीक है और सहयोगात्मक अधिगम भी ठीक है, लचीला पाठ्यक्रम भी ठीक है, लेकिन पृथक्करण और नामीकरण, बच्चों को पृथक्करण और नामीकरण नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा इसका विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का 4, लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें। 16 देखिए दिया है कि बच्चे अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, यानी कि जब बच्चे क्यूरियस होंगे तभी बच्चे अच्छा फील करेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। बच्चे सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प 2 सही हो जाएगा। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह होना चाहिए बच्चों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया है, 5 से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। दोनों विकल्प, अभिकथन ए और कारण आर, दोनों अभिकथन कारण ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा 5 से 6 साल के बाद उसका जो है कि मोटर स्किल हो जाता है और डेवलप होने लगता है और उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, तो और 5 से 6 साल की उम्र के बच्चों को किसी प्रकार का कोई दबाव भी नहीं डालना चाहिए, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं क्या हैं? ऐसी व्याख्या इसलिए कि संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा विकल्प 4 हो जाएगा कि बच्चे अक्सर आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या से लेकर आते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह संकेत देता है कि बच्चे में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है और वे घटनाओं को
बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए विकल्प 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 दिया है। 19 देखिए कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। तो पियाजे ने 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में जो है कि संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया है कि 4 गुणात्मक होते हैं, संवेदीगामक होता है, अमूर्त, संक्रियात्मक, 4 अवस्थाओं में उसका वर्णन किया था। तो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। गुणात्मक शब्द जानते हैं कि विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, इसलिए विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किस प्रकार का वर्णन किया गया, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में, विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहिए। इसको स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को यह कहना चाहिए कि वे भी अपने पसंद का कोई खिलौना चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे सभी पसंद गुड़ियों को एक साथ चुन सकते, कोई खिलौना चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 दिया है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति संवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कौन सी अवधि कहलाती है। तो वह विकास की उत्प्रेरक अवधि कहलाती है। उत्प्रेरक अवधि जिसको बोलते हैं स्टिमुलस पीरियड, स्टिमुलस। ठीक है, 21 का हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया है कि शिक्षक को ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार से जूझ रहे, जिसका हम बोलते हैं ADHD। ठीक है, जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता के अनुसार का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए, विकर्षण और शोर करने का, विकर्षण और शोर करने का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया था कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। नैतिक विकास किस में होता है, सॉरी, इसका विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा कि बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है। ये सही है कि बच्चा अलग अलग समाज में रहता है, अलग अलग परिवेश में रहता है, तो उसके नैतिक तर्क में अलग अलग जो है कि डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा प्रश्न जो है कि बच्चे की किस अवस्था में ऐसा प्रश्न उसके मन में उठने लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो अवस्था होती है पारंपरिक अवस्था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो दूसरा चरण होता है पारंपरिक कन्वेंशनल पीरियड, जिसको बोलते हैं पारंपरिक अवस्था, जो होती है 10 से 14 वर्ष तक की। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण 4 + 5 = 9, 9 - 4 5 = 4 के पीछे के तर्क के समर्थन इसका कारण है, तो इसको बोलते हैं अपरिवर्तनीयता। इसका विकल्प हो जाएगा अपरिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 25 का जो विकल्प हो जाएगा अपरिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दिया है शिक्षक को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारिक वातावरण से प्रभावी ढंग से होता है। देखिए अभिकथन ए और कारण दोनों जो है कि क्या है, गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी उनको नहीं देना चाहिए और एकाधिकार वातावरण से प्रभावी ढंग से होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दिया है कि शिक्षकों द्वारा अभिकथन है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। आर ले वाइगोत्स्की के प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उनमें हेर फेर करके सीखते हैं। ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे कभी भी हेर फेर वातावरण में नहीं करते। वातावरण में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसी को अनुकूल वो काम करते हैं। ठीक है, और ये आलम्बन जो होता है इसको बोलते हैं, इसके फोल्डिंग है, वो कभी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में कभी भी हिंड्रेंस यानी कि बाधा नहीं डालते हैं। इसलिए हमारा विकल्प ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। विकल्प 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है।
तो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणाम से आती है, एटमॉस्फेरिक रिजल्ट से आती है, उसको बोलते हैं हम ये बाहरी अभिप्रेरणा का स्रोत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दिया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था, जिसको बोलते हैं संवेदी चालक या संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, कोई दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर कौन से हैं? तो होता है ये वस्तु अस्तित्व और अस्थगित अनुसरण। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, वस्तु अस्थायित्व जिसको और अस्थगित अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया है कि बच्चे क्या होते हैं? बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करती है। विकल्प 3 दिया है, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं और जिसमें वो पले बड़े होते हैं। विकल्प 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम चलते हैं मैथ पे। देखिए मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ व्हेन 7 kg एंड 7 ग्राम इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 9 kg। ठीक है, यानी कि 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो परिणाम प्राप्त होगा 1.993 kg, 1.993 kg जो है कि इसका परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दिया है कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को में निम्नलिखित तालिका में लिखा गया। सेब, अमरूद, आम, केला, अंगूर। इस प्रकार से इसका जो विकल्प है हो जाएगा कि 10 बच्चों इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को खाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, 10 बच्चे ऐसे हैं इस तालिका में कि ये तालिका दी गई है कि किसी भी फल को खाना पसंद नहीं करते। इसका जो विकल्प 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दिए, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन, जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, मतलब सबसे कम सटीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थी की प्रगति की जांच करना, ये तो फॉर्मेटिव का हो जाएगा। विद्यार्थियों की अवधारणाओं को समझा, ये भी फॉर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये विद्यार्थियों की भ्रांतियों को समझना, प्रॉब्लम जो होती है उसको भी समझना, ये जो है कि हमारा फॉर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों के श्रेणीबद्ध का मतलब होता है अलगाव करने में, ठीक है, सहायता करता है। यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा 2 सही हो जाएगा। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों में श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 दिया है कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने में 4 तारीख को इतना रुपये निकाला, उस महीने में 20 तारीख को इतने रुपये जमा कर दिया, और यदि महीने के अंत में उसके खाते में इतना रुपये की धनराशि, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि रहेगी? तो उसके खाते में धनराशि रहेगी 5,128 रुपये। 5,128 रुपये विकल्प 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दिया है कि प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से समस्या हल करने के दो। विद्यार्थियों ने 616 के स्कूली के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन को इस प्रकार से हल किया है विद्यार्थी ने। ठीक है, तो क्या निम्नलिखित में से विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन सा कलन विधि, ये जो विधि होती है हमारी कलन विधि होती है, के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। इस क्वेश्चन का विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 दिया है कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है उसको कहते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 दिया है कि 31 से 60 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग सब, तो 31 से 60 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 280, जो कि हमारा विकल्प सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 दिया है कि 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती संख्या का गुणनफल हो जाएगा। तो इसका गुणनफल हो जाएगा 9,56,400। 9,56,400 इसका विकल्प जो है कि सही हो जाएगा 4। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है? तो वर्गीकरण। जब बच्चे और वर्गीकरण क्लासिफाई करना सीख जाएंगे तो चीज़ों को समझना सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दिया है
कि विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि भाग की समस्याओं का दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कारण विधियाँ नहीं है। भाग की समस्या हल करने के लिए वह आवश्यक है कि विद्यार्थी को जमा घटा और गुणा आदि आना चाहिए, क्योंकि जो मैथ सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है पदानुक्रमित। ठीक है, यानी कि आप एक चीज़ जानेंगे तभी दूसरी चीज़ सीख सकते हैं। जमा जिसको बोलते हैं जोड़ घटाना, गुणा जानेंगे तभी आप भाग की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए बात कही गई है, तो इसलिए इसका विकल्प जो है कि हमारा 3 सही हो जाएगा। भाग की समस्या हल करने के लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थी को घटाना, ठीक है, जोड़ और गुणा अच्छी तरह से जान ले। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दिया है कि दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कंडी और 3 कंडी जैसे दो मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वह 4+5 करने के लिए कहा जाए तो अधिकांशतः वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? तो जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें अमूर्त गणितीय प्रतीकों का उपयोग करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, इसलिए ऐसी गलती करते हैं। ठीक है, विकल्प 2 हमारा सही हो जाएगा। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 दिया है कि तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब ये 105 के अंक के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसे 1005 के रूप में इंगित क्या लिखा है? यह इंगित करता है, यह इंगित इसलिए यह करता है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणाओं को समझने में, स्थानीय मान की अवधारणाओं में समझने और सहायता करने की आवश्यकता है। वो स्थानीय मान बच्चा नहीं जानता, इसलिए उसने 100 को 1005 लिखा, इसलिए विकल्प हमारा 42 का 1 सही हो जाएगा। नंबर 43 देखिए दिया है कि भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? भिन्नों की अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक समान वस्तुओं के समूह वाले भाग को निरूपित करता है, एक भिन्न के गणितीय चिन्ह नोटेशन का एक अनुपात के रूप में निरूपित करता है, यह एक पूर्ण का वह भाग जिसे निरूपित करता है। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो नोटेशन देखिए विभाजन समस्या को एक गणितीय चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं नोटेशन चिन्ह, विभाजित करने के लिए तो किया जाता है। ये एक पूर्ण का वह भाग होता है जो एक से बड़ा होता है। नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया, सही बात है। एक समान समूह के समूह निरूपित करता है, विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, यह पूर्ण रूप का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 43 का हमारा 3 सही हो जाएगा। देखिए दिया है कि राधा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 225 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार को और बृहस्पतिवार को प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक की चली गई जो दूरी होती है वो 15.355 किलोमीटर। विकल्प हमारा 1 सही होगा, 15.355 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दिया है। जैस्मिन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं और एक वर्ग में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन व नीले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन में के किस स्तर पे है? तो दृष्टिकरण स्तर। दृष्टिकरण मतलब बच्ची जो है कि वो देख करके समझ जाती है कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है दृष्टिकरण। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दिया है कि अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 के बिना पुनरावृत्ति के बिना दोहराए और 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग जो होता है वो हो जाएगा 11,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 11,92,290, 11 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए यह पैटर्न 14, 12, 17 इत्यादि में लुप्त 2 संख्याएं हैं, तो 13 और 14 जो है 2 लुप्त संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 दिया कि 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है तो वह 1008। विकल्प 2 सही हो जाएगा, 1008। 49 नंबर देखिए देगा निम्नलिखित में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? तो जो रेखाखंड होता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, उसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है। किरण की भी नहीं होती है, समतल की भी नहीं होती है, रेखा की भी लंबाई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दिया कि गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपागम है? ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले जिसको बोलते हैं ओपन हेडेड क्वेश्चन। ठीक है,
क्रिटिकल थिंकिंग को ये डेवलप करते हैं मुक्त सिरे वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 दिया है कि आंकड़ों का प्रबंधन जिसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़े का रुझान और तुलना दिखानी हो। रुझान और तुलना दिखानी हो तो आंकड़ों का प्रबंधन जो है कि हमें सीखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 51 का 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दिया है कि 8 मीटर लंबे और 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक को 2 मीटर इंटू 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। तो 40 फट्टे बनाए सकते हैं। कितने? 40 फट्टे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का देखिए दिया है कि एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 + 1/3 = 2/5 होता है। तो इस हल में सबसे उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। क्या किया है? विस्तारित किया। मतलब जो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है 1 + 1 ऐसे करके जोड़ देना, उसी प्रकार से उसने बच्चे ने डायरेक्ट ऊपर को ऊपर जोड़ दिया और नीचे को जोड़ दिया। 1 + 1 = 2 और 2 + 3 = 5। इस प्रकार से उसने लिख दिया। ठीक है, इसलिए हमारा जो है 53 का 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि ये एआई जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये एआई मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसे उभरती हुई तकनीकों का आधार है। इसलिए विकल्प हमारा 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसके ओर? तो वो संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम को बनाइए। तो निगेटिव हो जाएगा गणितीय तर्क विचार, यानी कि विकल्प हमारा केवल 20 सही हो जाएगा। इसलिए विकल्प 1 सही हो जाएगा। ठीक है, गणितीय तर्क विचार, एनालिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दिया है कि चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा को परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका है वो टेसलेशन जिसको बोलते हैं टेसलेशन टाइलिंग के माध्यम से बच्चों को एरिया से रिलेटेड यानी कि क्षेत्र से कॉन्सेप्ट को ईजिली जो है कि सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 दिया है कि 4/7 + 5/14 - 7/8 को इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3/56। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं। तो एच की सममित रेखाएं, एक ऐसे काट देंगे एच को और एक ऐसे बीच में से काट देंगे। ठीक, एक ऐसे और एक ऐसे सममित, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। तो सूर्य सिद्धांत भी गणित से संबंधित है, लीलावती भी जो है कि सूर्य से संबंधित है, जबकि चरक संहिता या जो है कि गणित से संबंधित नहीं है। चरक संहिता मेडिकल लाइन से होता है, उनकी एक प्रकार की चरक संहिता पुस्तक होती है जो है कि नर्स में या फिर मेडिकल लाइन में जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनको इसकी शपथ दिलाई जाती है चरक संहिता की। और बोधाध्ययन शुल्ब सूत्र भी जो है कि मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 दिया है निम्न की संख्या इतना में से 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 49,930। 49,930। अब हम चलेंगे ईवीएस वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि ईवीएस में कौन कौन से क्वेश्चन के कौन कौन से विकल्प सही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 दिया है अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण दिया कि हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। दोनों बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं और जो मेल एलिफेंट होता है, जो मेल हाथी होता है, वो 14 से 15 साल बाद झुंड को छोड़ देते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। दोनों अभिकथन और कारण सही है। कारण जो होता है, कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 दिया है एनसीईआरटी के पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 में खाए आम 12 महीने में पापड़ बनाने की कहानी है ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकों को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। लेखा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम में ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्रस्तावित किया गया है। तो बच्चों को आम पापड़ किस प्रकार बनाया जाता है इसके बारे में उस कहानी में क्या किया गया बताया गया है। ठीक है, इसकी समझ को विकसित करने के लिए कि
आम पापड़ जो है कि किस प्रकार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 दिया है। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक, वो अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और इसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो चर्चा। अगर लोगों के बीच में चर्चा करें बच्चा करेगा तो वो चीज़ों को सीखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 दिया है। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका, वो अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपने कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है वो, ठीक है। तो वाद विवाद से बच्चों की किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने को मौका मिलता है, ये भी बात सही है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, ये भी बात सही है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा, ये भी बात सही है। लेकिन वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन करेंगे, ये ठीक नहीं है। मतलब ये तीनों तो सही है, लेकिन सबसे कम उपयुक्त ये हमारा आ जाएगा। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के माध्यम से ज्ञान का आकलन करते हैं, इसलिए हमारा बी बी इसका जो है 3 आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दिया है कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है, किसके लिए? तो हो जाएगा दक्षता कथन। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दिया है कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट पर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 दिया है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी, पाठ का नाम है गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सा थीम का हिस्सा है? तो वो आवास का हिस्सा है। किसका आवास हिस्सा है? आवास का। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दिए कि पर्यावरण अध्ययन की रचनावादी निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बच्चे सिर्फ जाने पहचाने वाले सवाल हल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 68 का क्वेश्चन विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 दिया है कि सीधे कक्षा 4 की शिक्षिका, वो अपने कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का पाठ हुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान के लिए ले जाती है, कबड्डी का खेल खिलाती है। खेलने से पहले सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम बताती है, क्योंकि वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि बच्चे खेल की तरह जीवन में भी नियम बनाते हैं ताकि सभी कार्य सही ढंग से किया जाए। हम सभी समाज से इसी प्रकार नियम से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़ों को सुलझाते हैं। ये विकल्प हमारा ए, बी और सी जो है कि तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। ए, बी और सी, ठीक है। क्वेश्चन विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा, ए और बी, सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, बात सही है। ऊर्जा पारंपरिक स्रोत केवल वे स्रोत है जिनका स्वभाव नवीकरणीय है, ये नहीं, निम्न नवीकरणीय जिसको बोलते हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल। तो ये हो जाएगा हमारा ए गलत है और आर सही है, सॉरी ए सही है और आर गलत है, ये हमारा सही है और ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 दिए गए नीचे दिए गए कथनों ए और बी का विचार करिए। सर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, ये बात सही है। 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी, ये सही लेकिन आर गलत है, ये सही लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दिया है कि ऐसा पाया गया कि बच्चों को सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों के परिणाम हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम होते हैं, उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसलिए 72 का हमारा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दिया है जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 500 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं और जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, बात सही है। और कह रहा है कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं, ये भी बात सही, इसलिए विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 दिया है कि अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। अनीमिया बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है, एकदम विकल्प सही, ए तथा 2 सही। 75 देखिए दिया है निम्नलिखित में सही
मिलान कीजिए। जो बिहू है वो असम का नृत्य है, ठीक है। असम में जो है कि बिहू नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दिया है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्रमशः घास को काटने के लिए और घास को चबाने के लिए ऐसा होता है। क्रमशः घास को काटने तथा घास को चबाने के लिए ऐसा बना होता है उनका दांत। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दिया गया, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? कौन सा उपयुक्त कारण हो सकता है? तो हो जाएगा बी और सी, यानी कि बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ते हैं, इसलिए इनको पाठ्यपुस्तकों से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये हमारा जाएगा बी और सी। बच्चों का पर्यावरण के संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 दिया है कि निम्नलिखित का विकथन और काल को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ो और निम्नलिखित में से सही। अभिकथन देखिए, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्या और आज की जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को रखा गया। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके और समस्या से अवगत होकर उनके प्रति संवेदनशील बन सके और सही समझ बना सके। क्वेश्चन नंबर 78 का विकल्प हो जाएगा 3 सही। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। देखिए 79 देगा, उबलता हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो 4 घंटे समय लेता है। 80 देखिए दिया है कि एक व्यक्ति मृत मछली या खारी झील में नहीं डूबेगा भले वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह है कि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो उच्च है। क्वेश्चन नंबर देखिए कैसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल समूह तत्वों से बना है? तो केवल टीन, लिथियम और सोडियम, एसएन, Li और Na, ये जो होता है केवल तत्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 दिया है कि पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है, ठीक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा उपाख्यानात्मक अभिलेख, जिसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 दिया है कि 2 भारतीय वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। वो पक्षी हैं शक्करकोरा और दर्जन चिड़िया, जिसको बोलते हैं दर्जन चिड़िया, ठीक है। ये विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दिया है कि एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दिया है कि राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण का टीचर है और वो अपनी कक्षा में बच्चों की गतिविधि कराने के लिए कहता है, जिसमें बच्चे अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो बच्चे को सबसे A, B और C, यानी कि शिक्षक को कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो सकता है और अपनी टिप्पणी दर्ज करें और टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दे और प्रत्येक बच्चे के परिकल्पना, परीक्षण और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण का अवसर प्रदान करना चाहिए। A, B और C सही है। विकल्प 3 सही हमारा हो जाएगा। विकल्प 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, A और B और C। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दिया है कि आज अब भारत में 10 बज रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो लगभग मध्याह्न मतलब दोपहर रहेगा कहाँ? तो लंदन में दोपहर रहेगा। 2 घंटे का फर्क हो जाता है। 2 घंटे का मतलब 4 घंटे का। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित शिक्षा में से कौन सी सबसे कम होती है? तो बच्चे जो होते हैं बाल शिक्षा केंद्रित में, जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसमें बच्चे जो है कि शिक्षक को बहुत कम सुनते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अगर ज़्यादा सुनते हुए दिखाई देंगे तो वह व्याख्यात्मक हो जाएगा, यानी कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 दिया कि एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से इतना घंटे पर चली और इतना घंटे पर 31 जनवरी 2023 नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग इतना किलोमीटर। तो ट्रेन में पूरी औसत गति क्या होगी? तो वह 74 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 89 दिया है कि एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से इतना घंटे पर चली और इतना घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग इतना किलोमीटर, तो ट्रेन में पूरी औसत गति क्या होगी? तो वो 74 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ो और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन दिया है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य चर्चा थीम पर आधारित और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण दिया, पर्यावरण के पाठ्यक्रम की थीम को आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण सही है और अभिकथन जो कि कारण की सही व्याख्या करता है। अब हम हिंदी को देखेंगे। हिंदी में देखिए गद्यांश दिया है और गद्यांश को पढ़ने के बाद इस नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए दिया है कि आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को रखा गया है। ज्ञान योग, इसका पहले विकल्प सही हो जाएगा। खामियां कैसा शब्द है? तो खामियां जो है कि आगत शब्द होता है। मानसिक दुनिया से तात्पर्य है, मानसिक दुनिया से तात्पर्य होता है मन में उठने वाले भाव। विकल्प 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का मन में उठने वाले भाव। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को जरूरत है तो अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है तो समायोजित। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। विकल्प 2 सही हो जाएगा। 95 का मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगा? मानसिक परिवर्तन होने लगा अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण मानसिक परिवर्तन होने लगा। 96 का 1 हो जाएगा हमारा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मतलब होता है ब्रह्मांड की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 98 में दिखाई दिया है कि आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जाएगा भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कमियां थी। विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दे, भौतिक में मूल शब्द का प्रत्यय है तो भूत धन इक। ये देखिए एक प्रकार का पद्यांश दिया गया जीवन अर्पण के लिए हुए कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 100 का देखिए दिया है भिन्न भिन्न जो है कि अन्य शब्दों से अलग है। भिन्न हंसना रोना सही है। भिन्न भिन्न ये हमारा जो 100 का 3 सही हो जाएगा। 8वें याम से मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 101। 8वें याम का मतलब होता है 8 प्रहर से। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि चाहे कितने भी दुख हो मनुष्य को कार्य करते रहना चाहिए। विकल्प 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दिया है कि कविता के भावानुसार जीवन में सुख दुख सदा रहते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा सही हो जाएगा। 104 का देखिए दिया है कि जीवन कैसा है? तो जीवन आशा निराशा से घिरा होता है। ठीक है। और 105 का देखिए दिया है कि जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। तो कभी सोना कभी रोना ये इसमें नहीं है। पद्यांश में कहीं नहीं दिया गया है कभी सोना कभी रोना। कभी सोना कभी रोना नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करते हैं? तो सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए, इसकी अनुशंसा करता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए दिया है कि पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का तो इसका विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ाया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 गलत हो जाएगा। 107 का 4 गलत हो जाएगा। जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरम्भ करते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो उसको बोलते हैं खोजबीन परख। 108 का 2 सही हो जाएगा। मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है?
वो है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? अक्षरों और वर्णमाला का ध्यान केंद्रित करना। घटनाओं और विचारों का क्रम संयोजन, 3 सही हो जाएगा। 111 देखिए, निम्नलिखित दिया है कि निम्नलिखित द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद 2 भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना, 1 सही हो जाएगा।